ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणोग प्रक्षालित भूतलमलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हर्तु न धूरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परात्परगुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। सर्वकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं धर्मसंबन्धकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकम् इदं शास्त्रं श्री तत्त्वार्थसूत्रनामधेयमस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचनानुसारमस्याद्य श्रीमद्भगवत् उमास्वामी विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। अनन्त भाव भेदथी भरेली भली अनंत ना निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज पाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर ताणी जाणी तेणे जाणी छे गुरु राज ताणी जाणी तेणे जाणी छे। जय सद्गुरु। स्वाध्याय में श्री तत्वार्थ प्रबोधिनी पृष्ठ संख्या 18 प्रस्तावना। सर्वज्ञ प्रणीत सत्यार्थ आगम में विश्व को अनादि निधन कहा गया है। विश्व में जो भी पदार्थ हैं वे अनादि से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। किसी भी पदार्थ का सर्वथा नाश नहीं होता और न ही किसी नवीन द्रव्य की उत्पत्ति होती है, मात्र अवस्थांतर होता रहता है। मूल द्रव्य यथावत बना रहता है। जैसे
एक ही सुवर्ण कभी हार बनता है, कभी बाजूबंद रूप होता है, वही कभी कंगन रूप परिवर्तित हो जाता है, किंतु हर परिवर्तित अवस्था में वह सुवर्ण रूप में अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। मूल अस्तित्व का नाश नहीं होता। इसी तरह विश्व के सभी पदार्थ निरंतर अपने योग्य स्वभाव विभाव रूप अवस्थाओं में पलटते रहते हैं, किंतु किसी भी द्रव्य का मूल स्वरूपास्तित्व कदापि नाश नहीं होता। पदार्थ अनादिमय होने से निष्कारण है तथा अनिधन होने से नित्य है, शाश्वत है। पदार्थ काल पाकर अपनी ही तत्समय की योग्यता से यथा योग्य निमित्त के योग से अपनी स्वभाव विभाव रूप दशा को प्राप्त होता है। इसमें ब्रह्मादि किसी अन्य का कोई कर्तृत्व नहीं है। पदार्थ स्वयं अपनी योग्यता से नवीन अवस्था रूप होता है, इसलिए वही स्वयं पर ब्रह्म है। पदार्थ की उस अवस्था विशेष का नाश पदार्थ की अपनी योग्यता के कारण ही होता है। इसीलिए प्रत्येक पदार्थ स्वयं ही प्रलयंकारी महेश है तथा पदार्थ अपने स्ववीर्य से ही यथा योग्य काल तक अपनी पर्याय विशेष में टिका रहता है, बना रहता है। इसीलिए पदार्थ स्वयं ही पालन करता विष्णु है। अलग से व्यक्ति रूप में किसी भी ब्रह्मा विष्णु महेश का अस्तित्व नहीं है जो कि सृष्टि के कर्ता धर्ता और हर्ता हो। पदार्थ स्वयं ही अपना कर्ता धर्ता और हर्ता है। प्रत्येक पदार्थ अपनी निज उपादान शक्ति से यथायोग्य निमित्त का योग पाकर अपनी ही तद योग्य पर्यायों में परिणमन करता है। किसी अन्य द्रव्य रूप कदापि नहीं होता। जीव रूप ही परिणमन करता है, जड़ रूप नहीं, और जड़ रूप ही परिणमन करता है, चेतन रूप कदापि नहीं। इस कारण विश्व में जितने पदार्थ हैं उतने ही बने रहते हैं, उनमें हानि वृद्धि नहीं होती। इस तरह यह विश्व अनादिकाल से अपनी नैसर्गिक मर्यादाओं में रहकर स्वयं चालित है, परमार्थ से कोई किसी का कारण नहीं है। ये सर्वज्ञ भगवान द्वारा बताए गए सृष्टि का स्वरूप है। दुनिया के बारे में, विश्व के बारे में, जगत में बहुत अलग अलग प्रकार की धारणाएं चलती हैं। उन सब धारणाओं का निराकरण उन्होंने इसमें किया है। इसमें सबसे पहले तो बताया है कि ये दुनिया अनादि निधन है। अनादि निधन का मतलब क्या होता है? शब्द दो हैं, आदि और निधन। उसके आगे अशब्द लगाया है, तो उस अनादि और निधन के आगे भी अ लगाना, तो क्या हो गया? अनिधन। अनादि अनिधन। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ, निधन का अर्थ होता है नाश होना, मृत्यु होना। तो अनादि का अर्थ हुआ जिसका कोई प्रारंभ नहीं है, और अनिधन का अर्थ हुआ जिसका कोई अंत नहीं। तो इस दुनिया का कोई प्रारंभ नहीं है, इसलिए उसका कोई अंत नहीं। जगत में बहुत से ऐसे मत प्रवर्तित हैं कि ये सृष्टि की उत्पत्ति होती है। कौन करता है सृष्टि की उत्पत्ति?
भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। अब जिसकी उत्पत्ति होती है उसका नाश अवश्य होगा, इसलिए फिर सृष्टि का नाश भी होता है। नाश कौन करता है? महेश। और जब तक वो पर्याय सृष्टि की बनी रहती है तब तक उसका पालन करना होता है। तो पालन कौन करता है? विष्णु। इसलिए इन तीन देवों की कल्पना की गई, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अब जिसकी उत्पत्ति नहीं हुई है इसके लिए किसी ब्रह्मा की आवश्यकता नहीं। अगर किसी को पैदा करना है तो ब्रह्मा चाहिए, पर सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई है इसलिए ब्रह्मा की आवश्यकता नहीं। वो अपने आप से ही चल रही है, इसलिए किसी पालन करने वाले की जरूरत नहीं। और उसका अवस्थान्तर अपने आप ही होता है, इसलिए किसी महेश की भी जरूरत। प्रत्येक पदार्थ स्वयं ब्रह्म है, स्वयं विष्णु है और स्वयं ही महेश। और प्रत्येक पदार्थ स्वयं में एक सृष्टि है। सबके समवेत को हम वैश्विक सृष्टि कहते हैं। एक वैयक्तिक सृष्टि है, एक वैश्विक सृष्टि है। सब मिलाओ तो क्या हो जाएगा? वैश्विक। और एक पर्टिकुलर लेंगे तो क्या हो गया? वैयक्तिक। ये षट द्रव्यों के समूह को अपन वैयक्तिक सृष्टि कहते हैं। और उन सबको अलग अलग रखेंगे तो वो वैयक्तिक व्यष्टि कहलाती है। सृष्टि और व्यष्टि। व्यष्टि मतलब व्यक्तिगत। वास्तव में देखा जाए तो सब कुछ यहां व्यक्तिगत हो रहा है, सामूहिक कुछ नहीं हो रहा है। पर हम सबको एक साथ देखेंगे तो लगेगा कि ये सामूहिक हो रहा है। अभी यहां पर स्वाध्याय हो रहा है, कोई बाहर से व्यक्ति आएगा तो कहेगा ये सब लोग स्वाध्याय सुन रहे हैं। इतने सारे लोग स्वाध्याय सुन रहे हैं। अब वास्तव में यहां सब व्यक्ति अलग अलग सुन रहा है कि सब लोग सुन रहे हैं? सब सुन तो अलग अलग ही रहे हैं, परंतु जब एक साथ कहना हो तो क्या होगा? क्या कहना होगा? कि ये सब लोग स्वाध्याय सुन रहे हैं। वास्तव में काम तो सब अलग अलग ही हो रहा है, सब अपना अपना सुन रहे हैं। ऐसे ही समस्त पदार्थों के परिणमन को अपन सृष्टि कहते हैं, विश्व कहते हैं। परंतु जितने पदार्थ हैं उन सब का परिणमन अपना वैयक्तिक हो रहा है। सब अपने अपने हिसाब से परिणमन कर रहे हैं। और प्रत्येक पदार्थ अपनी एक सृष्टि है, उसकी अपनी एक दुनिया है, उसकी अपनी एक परिणमन है, संपूर्ण है। वो प्रत्येक पदार्थ है वो अपनी रचना स्वयं करता है। सत होता है वो हमेशा है, पर वो सत केवल जड़ नहीं है, कुटस्थ नहीं है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। उस सत की जो अवस्था बनती है उसको परिणाम कहते हैं। सत का हमेशा सतरूप अवस्था बनती है, उस अवस्था का नाम पर्याय है। क्या है? पर्याय। इसलिए पर्याय का इसी प्रकार से परिभाषा की, तद्भाव परिणाम। द्रव्य का उस भाव रूप होना, उसका नाम परिणाम। परिणाम मतलब पर्याय। जो सत है उस सत रूप ही होना, इसका नाम परिणाम कहलाता है। मनुष्य का मनुष्य रूप ही होना,
ये मनुष्य का परिणमन है। तिर्यंच का तिर्यंच रूपी होना, ये उसका तिर्यंच का परिणमन है। प्रत्येक पदार्थ का परिणमन केवल अपने रूप होता है, दूसरे रूप होता नहीं। और वो परिणमन का कर्ता कौन है? स्वयं। उसके लिए किसी बाहरी व्यक्ति अथवा वस्तु की कोई आवश्यकता रहती? हमको मनुष्य रूप में रहना है तो किसकी जरूरत है? किसी की जरूरत नहीं। अब मनुष्य से देव बनना है, किसकी जरूरत है? कोई ऐसे हम मर जाएंगे ना, फिर कोई यमदूत आएंगे ना, फिर अपने को उठा करके ले जाएंगे ना, लोग ऐसे कहते हो। और लोगों को ऐसी भी कल्पनाएं होती हैं, बहुत से ऐसे फिर बताते भी, कोई बेहोश हो जाता है अथवा ऐसा हो जाता है ना थोड़ी देर के लिए, तो कहता है कि मैं मर गया था, और फिर दो काले काले व्यक्ति आए और हमको, मैंने ऐसी घटनाएं पढ़ी हैं, और फिर मेरे को उठा करके ले गए, और फिर वहां जा करके वो सब हिसाब किताब रखने वाला होता है चित्रगुप्त, उसके पास मेरे को ले गए, फिर उसने मेरा सारा हिसाब किताब किया, और फिर उसने कहा कि यार इसको तो तुम गलत लेकर के आए, इसका अभी समय पूरा नहीं हुआ है, इसको वापस ले जाओ। तो मेरे को वापस ले आए। उसको वास्तव में ऐसा ही दिखाओ, सपने में भी जो भी दिखाओ उसको वैसा ही दिखा। क्यों दिखा ऐसा? ऐसा उसने सुन रखा है इसलिए उसको ऐसा लगा है, वो उसको सत्य मानता है उसको। पर हमने जैसी कल्पनाएं कर रखी हैं वैसे ही हमको प्रतीति होती है सारी। एक बहुत पुरानी मूवी देखना, राजेंद्र कुमार की, बहुत साल पहले मैंने, बहुत छोटा था, झुक गया आसमां। इसमें यही बताया है कि वो रॉन्ग नंबर लग जाता है उसके, तो उसको उठा करके वो उसको मर जाता है। अब उसको करना क्या? तो उसका एक हम शक्ल था, डबल रोल कहते हैं उसका, फिर उसकी आत्मा को उसमें डाला गया, और क्योंकि इतने साल तक इसको जीवित तो रहना ही है। ये सब काल्पनिक बातें हैं और भोले भाले लोगों को समझाने के लिए कही गई हैं कि ऐसे एक ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हैं ना, वो क्षीर सागर में विष्णु जी बैठे हुए हैं ना, फिर वो महेश जी बैठे हुए हैं ना, ये सब एक सामान्य लोग उसको समझ सके, इसके लिए समझाने के लिए प्रथमान योग की भाषा में कहा गया। बाकी प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वयं ब्रह्म है, वो उसने ही अपनी रचना की है, और पर्याय का स्वयं ही वो पालन करता है, और उस पर्याय का नाश भी स्वयं ही करता है। इसलिए स्वयं ही ब्रह्मा है, स्वयं ही विष्णु है, और स्वयं ही महेश। अगर कोई बाहर वाला हो, ऐसा दूसरा कोई करने वाला, तो एक जन्म देता है, एक पालन करता है, और एक मारता है, और हम तीनों को भगवान कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हमने ये तो मान लिया चलो कि जो जन्म देता है वो तो भगवान अच्छा, पालन करता है वो भी अच्छा, पर मार दे वो अच्छा, उसको भी भगवान कहते हैं। भैया आप लोग तो जीवित रहने के लिए तरसते हैं, और वो तो मारता है उसको भी अब भगवान कहता है। तो ये काल्पनिक वस्तु व्यवस्थाएं सामान्य लोगों को समझाने के लिए कही गई हैं। इसलिए सत्य का निर्णय सर्वज्ञ के आगम से करना चाहिए, इसलिए पहले कहा था। ये पूरा इस प्रस्तावना में जिन शासन को समझाया जाएगा, अच्छी तरह से जिन शासन को हृदयंगम हो जाए ऐसे समझाया जाएगा, इसमें किसी प्रकार का कोई विपर्यास न रह जाए। इस प्रस्तावना को ही बहुत अच्छी ढंग से आप अपने पढ़ लिया ना, समझ लेना कि वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा अपने सामने स्पष्ट हो जाए, ये है।
वस्तु व्यवस्था, और मिथ्या दर्शन का समूल नाश हो जाएगा। क्योंकि ये मिथ्यात्व के कारण हमको अभी भी ऐसे विश्वास बने हुए हैं कि हमारे ऊपर कोई शक्ति काम कर रही, बस वो ही कराती है ना, वो ही करता है ना, वो ही, हम तो उसके हाथ के कठपुतलियां हैं बस मात्र। ऐसा अभी भी है। और फिर थोड़ा अपन जैसे ये पढ़ लिया अपनों ने, तो चलो भगवान के बारे में तो अपन को ऐसा नहीं, वो ही वस्तु फिर हम गुरु के रूप में आरोपित कर देते कि नहीं भगवान तो कुछ करते थे, गुरु तो सब करते हैं ना, वो सब कराते हैं, वो मेरे सपने में आते हैं, वो ऐसा करते हैं, वो वैसा करते हैं। मतलब वो मिथ्या दर्शन हमारा गया नहीं है, इसलिए वो सब हम दूसरे पर आरोपित कर रखा है। इसलिए बहुत से लोग हमारा गुरुजी हमारे सपना में आ, अरे भाई आपके गुरुजी सपने में नहीं आते, वो आप ही आ रहे हो। आपके गुरुजी सपने में नहीं आ रहे हो। जिसके प्रति जैसी भावना होती है हमारा आत्मा उस रूप कन्वर्ट होता है। तो जो सपने में आपको दिख रहे हैं वो आपके गुरुजी नहीं है, वो कौन है? आप ही हैं। उनके व्यक्तित्व के साथ हम इतने रचपच गए हैं कि उनकी बात, उनका चेहरा, उनका व्यक्तित्व, ये सब हमको नींद में भी आता है। तो वो कहते हैं कि हमारे अंदर घुस गए। कोई किसी के चेतना में नहीं घुसता है। किसी चेतना का जो परिणमन है वो हमारा ही परिणमन है। हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में हमको जो जो दिखता है वो स्व है कि पर है? वो चेतना है कि परद्रव्य है? परद्रव्य। सपने में हमने शिखर जी के दर्शन किए। सपने की बात क्या करते हो आप? आंख बंद करके ऐसे करो और आपको पारसनाथ टोक दिखती है। महेंद्र भाई को दिखती होगी क्योंकि बहुत यात्राएं कराते हो। दिखती है कि नहीं दिखती है? यहां भी है वो हो रही। अभी वो दिखती है कि नहीं दिखती है? तो क्या वो पारसनाथ टूक है? अपने अंदर दिख रही है, वो कौन है ये बताओ? वो चेतना की परिणति है। सब कुछ चेतना की परिणतियां है, हम उसको परद्रव्य समझते हैं। इसलिए कोई कहता है मने आवो इंट्यूशन थયું છે, अपन उसको क्या कहते हैं? मने आवो भगवान सुझाड़્યું। आ व्यक्ति मैंने सुझाड़્યું। और कोई नहीं सुझाता है आपको। आपकी जैसी योग्यता होती है वैसा अंदर से आता है। अभी हमने गुरु के उपदेश को सुना है और वो उपदेश अपने अंदर से आएगा कि नहीं? हमने उसको पचाया है, वो बातें अपने को याद आएगी तो हम क्या कहेंगे? हमारा गुरुजी मैंने सुझाड़્યું। अब कर्तृत्वपना हम उनके ऊपर डाल देंगे। हम अभी वस्तु समझ रहे हैं। हाँ, वो अपन करेंगे, मैं अभी वो भी बताऊंगा कि अपन किस दृष्टि से बोलते हैं। पर अगर हम ऐसा मानते हैं लोग, और ये मानता वो मिथ्यात्व है। किसी के सपने में कोई आता ऐसा मानता वो मिथ्यात्व है। हमने उसके व्यक्तित्व को इतना अधिक गहराई से ग्रहण किया है कि हमारा आत्मा उस रूप होता है, वो नहीं होता है। उस रूप हमारा ही आत्मा हो रहा है, वो अंदर आ रहा नहीं है। अब वो जिसके निमित्त से है उसको हम कहेंगे कि कल आप मेरे सपने में आए थे। हमारे सपने में मान लो कोई आया, महेंद्र भाई से कुछ बात हुई और वो सपने में आ गया, तो हम क्या कहेंगे? कल आप मेरे सपने में आए थे। किसकी अपेक्षा से बात हुई पता है? क्योंकि वो हमारी पर्याय है, वो इनके निमित्त से बनी, हमारी परिणति हुई है, वो अन्य किसी की परिणति नहीं हुई। मेरे सपने में जो महेंद्र भाई आए और जो जो बातें की वो सब मैं ही था। सामने जो महेंद्र भाई दिख रहे थे वो भी मेरी चेतना थी, जो जो बातें हुई वो भी मेरी चेतना थी, वो सब मेरी चेतना की परिणतियां थी।
परंतु वो सब बनी किसके कारण से? उनके निमित्त से। क्योंकि वो घटना हमारे दिन में हो गई थी, वो घटना रात को मेरी चेतना ने उसका स्वरूप ग्रहण कर लिया, परंतु वो नहीं थे। जो सपने में जो महेंद्र भाई आए थे वो कौन थे? महेंद्र भाई कहते थे कि मैं था, तो मैं। और ऐसे सब विषयों में जान लेना चाहिए। कभी मूर्ताओं का सेवन करना, स्पष्ट वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा। कहने की भाषा ये सब अलग अलग होती है, कहने में सब व्यवहार होता है, और वो व्यवहार की दृष्टि से ठीक है कि भाई सब आपकी कृपा से, और वो निमित्त की अपेक्षा से बराबर है, एकदम ठीक है। आपके कारण मुझे बहुत डर लगता है, आपसे मुझे बहुत डर लगता है। अब ये डर कहां पैदा हो रहा है बताओ? अपने अंदर। और उसको दिखता कहां है? वास्तव में वस्तु बाहर दिख रही है कि अंदर दिख रही है? वस्तु बाहर नहीं दिख रही है, वस्तु बाहर के निमित्त से अंदर दिख रही है। सामने महेंद्र भाई बैठे हैं, तो मुझे जो दिख रहे हैं वो ये बाहर वाले महेंद्र भाई दिख रहे हैं कि मेरे अंदर वाले महेंद्र भाई दिख रहे हैं? ये कितनी जबरदस्त वस्तु व्यवस्थाएं है। समस्त सृष्टि अपने अंदर है, और इसलिए वेदांत में कहते हैं ना, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। कृपालुदेव ने एक जगह लिखा है, वेदांत एम कहे છે કે બ્રહ્મ સત્ય જગત મિથ્યા, એમાં ખોટું શું છે? उन्होंने एक ही वाक्य लिखा है उसमें, तो उन्होंने कहा कि इनमें खोटू શું છે, इसमें गलत क्या है? क्योंकि सृष्टि है वो अपनी दृष्टि से वास्तव में बिल्कुल असत है, क्योंकि यहां सब उत्पत्ति हमारे अंदर ही हो रही है। और बहुत गहराई से हम सोचेंगे ना इन सब चीजों को, तो यहां सब अपने अंदर ही घट रहा है, बाहर तो कुछ घट ही नहीं रहा है। बाहर तो बाहर की वस्तु का घट रहा है, हमारे अंदर घट रहा है वो तो सब हमारा ही घट रहा है। और सारी दुनिया, ये सृष्टि, सब कुछ अपने। इसलिए कृपालुदेव ने अंतिम संदेश के अंतिम श्लोक में कहा, ये उपजे मोह विकल्प थी समस्त आ संसार, अंतर्मुख अवलोकता विलय थता। ये हमारा मोह है जो उत्पन्न हो रहा है, इसलिए हमने ही दुनिया पैदा की। और वास्तव में हम घटपटादी भी आप किसी दृष्टि से देखो तो हम ही पैदा कर रहे हैं, बाहर की सृष्टि भी हम पैदा कर रहे हैं। समझ में आ रहा? ये आश्रम किसने पैदा किया? यह आश्रम किसने पैदा किया? अब आप किसी दृष्टि से देखो इसको, कि इसको भी किसी जीव ने पैदा किया। ये मैं अब निमित्त की अपेक्षा बात कर रहा हूं। ये किसी की भावना से ये हुआ है। हम घर बनाते हैं ना, घर किसने बनाया? हमारी कल्पना ने एक घर का निर्माण किया। हम कल्पना करते हैं, उस रूप पुद्गलों का परिणमन होता है। जितनी कल्पना दृढ़ होती है और शक्ति का आधार मिलता है, उसी रूप सृष्टि परिणमित होती है सारी की सारी। हम पहले मन में जैसा सोचते हैं, कालांतर में जब हम इतने शक्तिशाली होते हैं तो जो मन में सोचा था वही आपको बाहर मिल जाएगा। ये सृष्टि सारी जीव के भावों के साथ इसका अनुबंध है। सब कुछ स्वतंत्र है, फिर भी एक दूसरे से बंधा हुआ है सारा का सारा। इसलिए सृष्टि की व्यवस्था को देखा जाए तो ये स्वतंत्र भी है और बंधा हुआ भी है सारा।
पाप और पुण्य के आधार से इन पुद्गलों में भी परिणमन होता है। जब सुकाल होता है ना, अच्छा समय, चौथा काल वगैरह, तो उस समय ये सृष्टि भी जीव के अनुकूल प्रवर्तित होती है, सुख रूप प्रवर्तित होती। वो उसके पुण्य के कारण से, भोग भूमि में वृक्ष हैं, स्वर्गों वगैरह में, तो वो किसके कारण, वो पुद्गल उस रूप क्यों परिणमित हुए? पुद्गल को तो कुछ पता नहीं पड़ता है कि मेरे को महल रूप परिणत होना है, कि मणि रूप परिणत होना है, कि मेरे को थाली रूप परिणत होना है, कि मेरे को रत्न रूप परिणमित होना है, कि मेरे को घर रूप परिणत होना है। पुद्गल को तो कुछ समझ नहीं है, पर वो वस्तु व्यवस्था ही उस जीव के पाप पुण्य के आधार पर वो पुद्गल उस रूप परिणत होता। आप कल्प वृक्ष के पास जाओगे तो वो कल्प वृक्ष की, वो भी एक प्रकार से पृथ्वी का एक यही जड़ पदार्थ है। कल्प वृक्ष कोई चेतन नहीं है, अथवा ऐसा कोई झाड़ नहीं हो, वो एक जगह ऐसी है और वहाँ पुद्गल हैं। और उन पुद्गलों की विशेषता ऐसी है कि जो जीव उनके पास आकर के जो भी इच्छा करता है, वो पुद्गल तुरंत उस रूप हो जाता है। तत्क्षण आप वहाँ जाकर के ऐसी कल्पना करो कि भाई मेरे को एक बहुत अच्छा एक हार चाहिए मणियों का, तुरंत वो पुद्गल आपके हार रूप परिणत होकर के आपके सामने आ जाए। और वो कोई कराता नहीं है, ऐसा नहीं कोई देव कराते होंगे उसको, उनकी वहां ऐसा भी नहीं है, वो देवोपनीत कार्य भी नहीं है उनकी सबकी। और हम यहां भी देखते हैं कि हमको कोई फल चाहिए, आम का फल चाहिए, हम आम लगाते हैं, फल आ जाते हैं। हमारे पाप पुण्य से हो सब कुछ, वो पुद्गल उस रूप परिणत होता है। हमने घर बनाना चाहा, घर बन गया। और कोई जीव कल्पना न करे तो घर नहीं बने। ये जो वस्तु व्यवस्था है उसको अच्छी तरह से समझें कि हम स्वयं के कर्ता भी हैं और निमित्त रूप से हम पर में भी कर्तृत्वपना आता है। वो अपनी इच्छा है, इच्छा से उसका परिणमन होता है। एकांत यहां पर नहीं है, बस कई दर्शनों में केवल एकांत है, इसलिए गड़बड़ चल जाती है। यहां अनेकांत दृष्टि से तो ये जो मूल वस्तु व्यवस्था है, कहीं पूछो। આમાં 18 નંબરના પેજ પર આપણે લખ્યું છે, આ રીતે વિશ્વના દરેક પદાર્થો, છેલ્લા પેરેગ્રાફમાં ઉપરથી નીચેથી 7મી 8મી, હા હા, આ રીતે વિશ્વના દરેક પદાર્થો નિરંતર પોતાને યોગ્ય સ્વભાવ વિભાવરૂપ અવસ્થાઓમાં પરિવર્તિત થતા રહે છે. એટલે અહીંયા એમ સમજવાનું, જીવ અને પૂતગલ છે એ સ્વભાવ વિભાવરૂપ અને બાકીના 4 દ્રવ્યો સ્વભાવરૂપ. ऐसा ये सब द्रव्यों की बात है, इसलिए कुछ द्रव्य विभाव रूप भी परिणत होते हैं, इसलिए स्वभाव रूप भी वो अपनी योग्यता से परिणत हो रहा है और विभाव रूप भी वो अपनी योग्यता से परिणत हो रहा है। बस उसमें किसी न किसी का निमित्त पड़ता है, तो वो निमित्त का भी सेवन वो अपने आप ही वो ही करता है। ऐसा योग्य निमित्त नहीं सकता। ये सृष्टि की व्यवस्थाएं हैं, इसी को उत्पाद, व्यय और द्रव्य का, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये उत्पाद, व्यय और द्रव्य। ब्रह्मा है वो उत्पाद है, महेश है वो व्यय है, और विष्णु है वो द्रव्य है, बनाए रखता है, टिकाए रखता है, वो विष्णु है। तो हम ही ब्रह्मा हैं, हम ही विष्णु हैं, हम ही महेश, हम ही अपनी स्वभाव विभाव रूप पर्यायों में परिणमित करते। अब ये कितनी सुंदर व्यवस्था। अगर कोई बनाने वाला व्यक्ति हो तो उससे गलती हो सकती, और ऑटोमेटिक बनता है तो गलती होने की संभावना नहीं। बुद्धिपूर्वक कोई काम किया जाए, बनाने वाला का मतलब बुद्धिपूर्वक, बुद्धिपूर्वक कोई काम किया जाए तो बुद्धि की अपनी एक सीमा है, तो कहीं न कहीं गलती होने की संभावना
है। परंतु नैसर्गिक होने दिया जाए तो वहां पर किसी प्रकार से कोई गलती होने की संभावना रहती नहीं। तो कोई काम नैसर्गिक रूप से हो रहा है, परंतु उस पर विश्वास बैठना बहुत कठिन है। ऐसा ठसा ठस हमारे अंदर भर दिया गया है कि किए बगैर कुछ होता नहीं। अनादिकाल से ये भरा हुआ है मिथ्या दर्शनों के प्रभाव से। कुछ न कुछ करेंगे तो ही कुछ न कुछ उसका होगा। करेंगे मतलब बुद्धिपूर्वक करते तो सब है। कोई भी पदार्थ एक समय के लिए भी अकर्ता नहीं होता है। कोई भी पदार्थ एक समय के लिए भी अकर्ता नहीं होता है, वो निरंतर करता है। समझ में आ रहा है? समझाओ इसको, कौन समझाए? इसी वचन को समझाया जाए कि प्रत्येक पदार्थ निरंतर करता है। हाँ अरुण दादा, वो द्रव्य जो है वो पर्याय रूप परिवर्तन प्रत्येक समय हो रहा है, तो उसी की वजह से हो रहा है। वेरी गुड। तो जो निरंतर हमारा अर्थ पर्याय रूप परिणमन हो रहा है और व्यंजन पर्याय रूप परिणमन हो रहा है, वो कौन कर रहा है? वो कौन कर रहा है? स्वयं कर रहा है। सिद्ध अभी निरंतर परिणमित हो रहे हैं, तो उस सिद्ध पर्याय के कर्ता कौन? खुद ही। हम किसको कर्ता कहते हैं? बुद्धिपूर्वक करने को, सोच विचार करके करना, उसी को कर्ता कहते हैं। तो सोच विचार करके नहीं करेंगे तो भी हो ही रहा है। हम कुछ वस्तु के बारे में सोचें अथवा न सोचें, जो वस्तु जैसी होनी है वो वैसी होगी। वो तो हमको ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा प्लान किया इसलिए हुआ। जैसा होना था वैसा प्लान जागता है बुद्धि में, उल्टा है सारा का सारा। अब ये व्यवस्थाएं अपनी बराबर बैठ जाएं अच्छी तरह से। अब अकर्ता किस दृष्टि से कहा जा रहा है जीव को? कि आत्मा हमेशा अकर्ता है, तो वो पर की अपेक्षा से कहा जा रहा है। और बुद्धिपूर्वक नहीं हो रहा है, इस अपेक्षा से कहा जा रहा है कि पर की दृष्टि से वो हमेशा अकर्ता है, पर में कुछ नहीं करता। और स्व की दृष्टि से वो हमेशा करता, निरंतर अपने स्वभाव विभाव रूप पर्याय। इसलिए आत्मा की अनंत शक्तियां, इसमें एक शक्ति कर्तृत्व है, एक शक्ति भोक्तृत्व है। आत्मा निरंतर भोक्ता भी है। भोक्तापना किसको कहते हैं? भोगने का मतलब होता है कि इसमें बहुत सुंदर ढंग से बताया गया है। इस सबको मूल शब्द को पकड़ करके उसका भाव ग्रहण करना। कर्तृत्व नाम रचना का है, रचना करने को कर्तृत्व कहते हैं। और भोक्तृत्व नाम किसी को अपने रूप करने का है। हम कहते हैं ना भोगा, भोजन को भोगा। तो भोजन को क्या किया हमने? भोगा तब माना जाएगा जब हमने उसको अपने रूप किया। हम किसी और को जब अपने रूप कर लेते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि इसने इसको भोग लिया, ये इसका भोग बन गया। तो हम जैसे भोजन हैं, हमने भोजन किया, अंदर भोजन चला गया, फिर उसको हमने क्या कर लिया? इस शरीर रूप कर लिया। अब उस भोजन का क्या बनेगा? अपने शरीर का रक्त बनेगा, रस बनेगा, मांस बनेगा, हड्डी बनेगा, ये सब बनेगा।
हमने अपने शरीर रूप उस भोजन को कर लिया है, दाल को, रोटी को, सब्जी को हमने अपने शरीर रूप कर लिया। तो वास्तव में उस शरीर, उस भोजन को इस शरीर ने भोगा। जो जिसको अपने रूप कर लेता है वो उसका भोक्ता होता है। अब ये रस, रक्त, शरीर, मांस इत्यादि ये आत्मा तो है नहीं, जीव तो है नहीं, शरीर है। और भोजन शरीर रूप हुआ है, भोजन जीव रूप नहीं हुआ है। इसलिए भोजन का भोक्ता कौन है? शरीर है कि आत्मा है? भोजन का भोक्ता आप परमार्थ दृष्टि से शरीर है, आत्मा नहीं है। क्योंकि जो जिस रूप करता है वो उसका भोक्ता होता है। यस, तो पुद्गल पुद्गल को भोगता, जो अपना रूप कर लेता वो भोगता उसका। अब जीव ने क्या भोगा? जीव ने जिसको अपने रूप किया उसको जीव ने भोगा, तो जीव उसका भोगता हुआ। तो जीव ने अपने रूप क्या किया? तो जीव की जो उसकी भोजन करने की इच्छा थी, बस उस इच्छा को भोगा इसने, क्योंकि वो उस इच्छा रूप हुआ है। भोजन रूप तो जीव हुआ नहीं, उस इच्छा रूप हुआ। तो जीव ने इच्छा की तो इच्छा को भोगा, और उस इच्छा का फल जीव को मिलेगा, भोजन का फल शरीर को मिलेगा। समझ में आया? बस तो भोजन का फल किसको मिल रहा है? हष्टपुष्ट कौन होगा? शरीर होगा। और जीव को क्या फल मिल रहा है उसका? उसने भोजन करने की इच्छा की, और इच्छा का फल क्या है पता है? आकुलता। तो जीव को तो आकुलता मिली और शरीर हष्टपुष्ट। समझ में? इस्तो हाँ, गैरफायदा ही हो रहा है सब, सारे के सारे। हम वस्तु को समझ नहीं रहे हैं। और इसलिए तो आचार्य महाराज ने लिखा है, यद जीवस्य उपकाराय तद देहस्य अपकारक, यद देहस्य उपकाराय तद जीवस्य अपकारक। इस गाथा को इसलिए कहा गया कि जो भी शरीर के लिए उपकारी है वो आत्मा के लिए अपकारी है, और जो आत्मा के लिए अपकारी है वो शरीर के लिए उपकारी। अभी भोजन है वो शरीर के लिए उपकारी है, तो आत्मा के लिए अपकारी। इसलिए तो हम भोजन का त्याग करने का अभ्यास करते हैं। वो कभी उपकारी हुआ ही नहीं, आज तक नहीं हुआ। अगर उपकारी हो तो वो हर दशा में उपकारी होना चाहिए। शरीर ही उपकारी नहीं है तो फिर भोजन कहां से? ये कर्तापना, भोक्तापना, उसको अच्छी तरह से अपने को समझ लेना चाहिए कि जीव किसका करता है, किसका भोक्ता है। तो अपनी रचना का करता है। यहां यही समझाना चाहते। संतान पैदा होती है, संतान पैदा हुई, संतान का कर्ता कौन? अब उसमें जो माता पिता हैं वो किसके कर्ता हैं, और वो जो पैदा हुआ उसमें उनका क्या कर्तृत्व है, ये अच्छी तरह से हम जब समझ जाएंगे कर्तृत्व। परंतु इसके पहले कर्तापने और भोक्तापने की आपको बराबर व्याख्या समझ में आनी चाहिए कि अपनी रचना का नाम कर्तृत्व है। अब उसमें अपनी कहां कौन सी रचना है ये बताओ। बेटा पैदा हुआ है कि बेटी पैदा हुई, तो उसमें अपनी रचना कौन सी है? अपनी का मतलब कौन? जीव। अमूर्त चेतन सत्ता, उसकी जो परिणतियां हैं वो सब जीव रूप है, सारे के सारे। वो चाहे स्वभाव रूप हो चाहे विभाव रूप हो। तो क्रोध, मान, माया, रागादि ये विभाव रूप परिणतियां हैं, और अपनी ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर ये स्वभाव रूप परिणतियां हैं। ये सब ये दोनों जीव हैं। इनमें से हमने इनमें से क्या रचना की? उसमें वो बेटा पैदा होने में हमारी रचना क्या है? वो तो एक पुद्गल जन्म लिया, उसमें हमारी रचना तो कुछ नहीं है। वो जितनी रचना थी वो शरीर की रचना थी। उसका जो शरीर है
वो शरीर की रचना थी, उन दोनों के रज और वीर्य से, वो पुद्गल है ना, और उससे शरीर बना। उस शरीर में कोई चेतना आकर के उसने जन्म ग्रहण किया, तो शरीर ने शरीर बनाया। और मम्मी पापा ने क्या किया? बस उन्होंने तो बेटे की इच्छा की थी, उस इच्छा के भोग करता मम्मी पापा, उस इच्छा के ही भोगता मम्मी पापा। और उस जो बेटा पैदा कर बेटी पैदा हुई संतान के कर्ता और उसके शरीर की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, तो उसका वो शरीर ही है, वो रजवीर है, और कोई नहीं। अब ये चीज समझ में आ जाए तो हमारा कहाँ कर्तृत्व रहेगा कि मेरा बेटा है ना, मेरी बेटी है, ये मेरा है ना, वो है ना। कहीं पूछो। કૃપાળુદેવે કર્તાપણું 3 રીતે વર્ણવ્યું છે. હવે એને જ આપણે જો 5 રીતે ગણીએ તો પરમ શુદ્ધ નિશ્ચયથી અકર્તા છે, શુદ્ધ નિશ્ચયથી સ્વભાવનો કર્તા છે, અશુદ્ધ નિશ્ચયથી ક્રોધાદિ ભાવનો કર્તા છે, ઉપચરિત વ્યવહારથી આત્મા દ્રવ્ય કર્મનો કર્તા છે, અને ઉપચારથી ઘર નગર આદિનો अनुपचारित. बराबर, एकदम 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 ऐसा ही है, वस्तु ऐसी, परंतु जो निश्चय है वो सही है। समझना कैसा कि परमार्थ है वो सही है, व्यवहार है वो सही। हम क्या करते हैं कि वो हमारे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ये विषय उभयाभासी, उभयाभासी का क्या लक्षण है कि निश्चय नए और व्यवहार नए दोनों का प्ररूपण किया जाएगा। तो वो क्या मानता है कि निश्चय से वस्तु ऐसी है, व्यवहार से वस्तु ऐसी है। वो दोनों स्वरूप वस्तु के मानता है और उसका नाम उभयाभासी कहलाता है। वस्तु तो जो निश्चय नए से प्रवृत्ति की है वैसी ही है, वस्तु दो प्रकार की नहीं है। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आत्मा रूपी है कि अरूपी है? अब निश्चय न ऐसा कहता है कि आत्मा अरूपी है, व्यवहार न ऐसा कहता है कि आत्मा रूपी है। इन दोनों में सही क्या है? वो कह रहे दोनों सही है। हाँ, वस्तु वास्तव में, आत्मा वास्तव में क्या है, रूपी है कि अरूपी है बताओ? तो जो निश्चय नय का कथन है वो ही वास्तव में सही वस्तु का स्वरूप है। व्यवहार से पर के संयोग से उसको ऐसा कहा जाता है, वो ऐसा है नहीं, परंतु उभयाभासी वैसा मानता है उसको, और वहां पर वो व्यवहाराभासी है, वो व्यवहारी नहीं है। उसको क्या कहा? व्यवहाराभासी है। अब किसी का बेटा है तो वो कहते ये मेरा बेटा है। किस नय से बेटा है? तो क्या वास्तव में व्यवहार नय से वो उसका बेटा है? उसका बेटा वो किसी भी नय से नहीं है, ऐसा कहा जाता है। अगर आप व्यवहार से भी अपना बेटा मानोगे तो आपने बेटा तो माना ही, बेटा तो माना ही। कैसे? व्यवहार से। तो आप सारे व्यवहार निश्चय के जैसे करोगे, सारी चीजें, और कभी राग नहीं जाएगा। परंतु वास्तव में ऐसा है नहीं, ऐसा कहा जाता है। कहा जाना क्योंकि वो जगत का व्यवहार चलाने के लिए व्यवस्थाएं करनी है ना अपने को, ऐसा कहा है। हम जो कमाते हैं वो द्रव्य कहते हैं कि मेरे पास कितने रुपये हैं, तो ये 10 करोड़ रुपये इनके। और वास्तव में वो किस नय से कथन है? वो व्यवहार नय से कथन है कि ये 10 करोड़ रुपये इनके। तो क्या वास्तव में वो 10 करोड़ रुपये उनके हैं? वास्तव में व्यवहार नय से भी वो उनके हैं नहीं, ऐसा कहा जाता है।
पर जीव क्या कहता है व्यवहाराभासी, कि वो उसको व्यवहार से मैं ऐसा हूं ऐसा मानता है। मैं जैसा ही हूं वैसा ही हूं, व्यवहार से मैं ऐसा हो नहीं जाता हूं। पर ऐसा कहा जाता, ये शरीर मेरा है, ऐसा कहा, तो वो ऐसा कहा जाता है, शरीर मेरा हो नहीं जाता। इसलिए परमार्थभूत वस्तु है, उसकी तो श्रद्धान करना, और व्यवहार है, उसको व्यवहार समझ करके उसका त्याग करना, इसका नाम नए विवक्षा को समझना, ऐसा कहा जाता है। जो और व्यवहार से जो जिसको जो कहा जा रहा है उसको वैसा स्वीकार करना, पर ये वास्तव में ऐसा है ऐसा मानना नहीं। इस प्रकार से उसका, नहीं तो वो दोनों तरफ से मानता है तो वस्तु दोनों तरफ से होगी, तो उसके भ्रम बना रहता है कि रूपी भी है आत्मा और अरूपी भी है, संसारी आत्मा रूपी है और सिद्ध आत्मा अरूपी है। तो क्या ऐसा है? क्रोधादि भावों का कर्ता वो तो स्वयं ही है, वो आत्मा ही है। अब उसको समय सार में यूं कहेंगे कि क्रोधादि का कर्ता कर्म है, तो वो उपचार से कहा जा रहा है, व्यवहार से कहा जा रहा है। निश्चय से उसका कर्ता कौन है? आत्मा। नहीं, मानना नहीं मानना ये सम्यक्त्व मिथ्यात्व है, वहां व्यवहार नहीं है, मान्यता है, वो अपनी श्रद्धा है। तो आपकी श्रद्धा में क्या है कि जब मैं ऐसा कहूं कि ये शरीर मेरा है, तो वास्तव में ये ऐसा कहा जाता है, और अगर मैं उसको मानूं कि नहीं व्यवहार से ही तो ये मेरा है, तो आप मिथ्या दृष्टि। नहीं नहीं नहीं, सद्भुत व्यवहार एक अलग चीज होगी। सद्भुत व्यवहार का अर्थ होता है, सद्भुत व्यवहार का अर्थ होता है कि स्वयं पदार्थ में जो हो रहा है वो, परंतु उसको भेद करके जाना, उसको सद्भुत व्यवहार कहते हैं। कैसे कि आत्मा ज्ञान स्वभावी है, दर्शन स्वभावी है, चारित्र स्वभावी है, आत्मा ऐसा 3 प्रकार से है, ऐसा कहना। और वास्तव में आत्मा ऐसा अखंड है, परंतु हमने उसके 3 टुकड़े किए, परंतु वो टुकड़े परद्रव्य रूप नहीं है, स्वद्रव्य रूप ही है। इसका नाम सद्भुत व्यवहार। एक ही पदार्थ को भेद रूप करके ग्रहण करना, इसका नाम सद्भुत व्यवहार कहलाता है। यहां निश्चय व्यवहार चल रहा है, वो एक अलग प्रकार से। हमारे प्रश्न जरा माइक में एक माइक આપણે પરમાનન્ટ સમજી લેવાનું, એક અહીંયા રાખવાનું ને ત્યાં રાખવાનું। ये कर्तापना भोक्तापना सब समझ में आ जाए तो सारी वस्तुओं का झंझट ही खत्म। हाँ, તમારે કંઈ પ્રશ્ન છે? चलो, आज का समय पूरा, कल। प्रश्न कहीं? વ્યવહાર જાણેલો પ્રયોજનવાન છે એ સમજવું હતું। क्या? व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान है। व्यवहार जाना हुआ प्रयोजन એટલે व्यवहार जानेलो प्रयोजनवान છે એવું આવતું હોય, यानी उसको जैसा है वैसा जान लेना, पर उसको हाँ, व्यवहार बन गया। व्यवहार जानने के लिए प्रयोजन है, व्यवहार अपनाने के लिए नहीं है, व्यवहार जानने के लिए। हमने व्यवहार को अपना लिया है और इसलिए हम फंसे हुए हैं। और जिस दिन हम केवल व्यवहार को जानेंगे, हम केवल जाने कि ये इसका बेटा है, ये इसकी माँ है, ये माइक है, ये पंखा है, ये है, ये है, ये कोई देश है, ये भारत है, ये पाकिस्तान है, ये मंत्रिमंडल है, ये ऐसा है, ये वैसा, ये सब व्यवहार। ये वस्तु व्यवहार नहीं है,
हम जो कर रहे हैं उसमें आपस में हमने संबंध बना कर रखे हैं, वो व्यवहार है। वस्तुएं निश्चित निश्चय है। ये पंखा व्यवहार नहीं है, ये निश्चय से परमार्थभूत वस्तु है। ये शरीर व्यवहार नहीं है। शरीर तो परमार्थ वस्तु है। शरीर को मैं कहूं कि ये मेरा है, वो व्यवहार है। समझ में आ रहा है? निश्चय व्यवहार ऐसे, कोई मानता है कि शरीर ही व्यवहार है। अब जैसे कोई व्रत नियम लेते हैं, कोई ऐसा सोचते हैं कि व्रत नियम है वो व्यवहार है। व्रत नियम व्यवहार नहीं है, उनको मोक्ष मार्ग मानना वो व्यवहार। वस्तु है तो वो तो निश्चय है। अभी सत्य व्रत है तो वो अपने आप में एक वस्तु है, वो व्यवहार नहीं है। व्यवहार का मतलब ये होता है कि जो जैसा नहीं है उसको ऐसा मानना, उसका नाम व्यवहार है। और वो तो है, उसको आप व्यवहार कैसे कहोगे? वो जिस रूप में है उस रूप में है, बस वो मोक्ष मार्ग किसी अपेक्षा से नहीं, उसको मोक्ष मार्ग मानना वो व्यवहार है। ये बहुत ही सूक्ष्म वस्तु है। इसको समझेंगे तो अपना सूक्ष्म सूक्ष्म मिथ्यात्व चला जाता, नहीं तो हम व्यवहार के नाम से उसको निश्चय बना देते और कभी निश्चय को व्यवहार बना देते। ऐसे बार बार इन वस्तु तत्व का चिंतन करते रहना चाहिए। इससे हमारे दर्शन मोह का अनुभाग है वो निरंतर घटता जाता है और इसी से मोह ग्रंथि का छेद होता है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देतु। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरा शरणा लहे सो। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवो निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का। नमस्कार। आत्म अहिंसा। शांति शांति शांति।